पर यहाँ आए हैं और हमें मौका दिया है कि हम जनता की आवाज़ जो है आपके जरिए सरकार तक पहुँचा सकें। आज की पत्रकार वार्ता का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय जो आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हालात है, मैं ख़ास तौर पर सुबह जम्मू के नौजवान की बात करूँगा, उसके ऊपर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पार्टी के सभी सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जम्मू के बच्चों के लिए सेंटर जो बनाए गए थे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो आउट ऑफ स्टेट बनाए गए थे। और उसमें देखा गया होगा कि बहुत सारे बच्चों को 2 दिन पहले ये पता चला कि किसी का सेंटर नोएडा में बना है, किसी का सेंटर फगवाड़ा में बना है, किसी का चंडीगढ़ में बना है। और बच्चे जो थे वो 2 दिनों में अपना सेंटर भी नहीं ढूंढ पाए और बहुत सारे बच्चे जो थे वो टेस्ट वो दे ही नहीं पाए। आज हम ये भारतीय जनता पार्टी और ये LG एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसी क्या है, आप लोग क्या चाहते हो जम्मू के नौजवान के साथ करना। आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये हुआ और जम्मू के बच्चे का सेंटर आपने जम्मू से बाहर बना दिया। मुझे बताइए, उधमपुर और राजौरी का रहने वाला जो नौजवान था वो कहां से 10,000 रुपया लाएगा? बॉर्डर पे रहने वाला नौजवान वो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाएगा और सबसे बड़ी बात कि एंट्रेंस टेस्ट का वो सेंटर ही नहीं ढूंढ पाए और बच्चों की उस सेंटर को ना मिलने की वजह से, सरकार की गलती की वजह से वो उस टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए और उनका 1 साल जाया हो गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इससे पहले भी सरकारें थी, लोगों को शिक्षा मुहैया कराई जाती थी। जब बोर्ड ढिंढोरा पीटते हैं राइट टू एजुकेशन और कहते हैं 5 अगस्त 2019 को जो हमने 370 और 35 से एवोल्यूशन किया है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में एक नए अवसर पैदा होंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने रोजगार क्या देना है? आपने जम्मू के नौजवान को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है और इसको समझिए, यह सरकार की एक, मैं कहता हूं कि एक पॉलिसी है कि जो पढ़ेगा वो रोजगार मांगेगा। इनके इस तरीके करने से जो जम्मू के नौजवान थे उनको पढ़ने का हक भी जो वो छीन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप कॉलेज नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप किसी को क्या रोजगार दोगे? आप तो नौजवान बच्चों को टेस्ट नहीं देने, मतलब उनका टेस्ट नहीं करवा पाए। ये कौन सा बड़ा काम है कि आप ग्रेजुएशन बच्चे की नहीं करवा पाए? और आज मैं तो समझता हूं कश्मीर के में भी सेंटर जो बाहर बने थे, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सेंटर कश्मीर में बना दिया। आफरीन, अच्छी बात है कि उन लोगों को मैं कहता हूं कि ठीक हो गया। लेकिन मैं जम्मू के ठेकेदारों से आज पूछना चाहता हूं, वो कहां है जम्मू के ठेकेदार? वो जो जम्मू के नारे लगाते थे, आज इन जम्मू के नौजवानों के प्रति वो चुप क्यों है? क्यों इन जम्मू के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? ऑफ द कैमरा जहां हमें पर्सनल तौर पे बहुत सारे ऑफिसर भी मिले और उनके बच्चे भी जो हैं इन टेस्टों में अपीयर नहीं हो पाए, वो खुद भी दुखी हैं, लेकिन सरकार के सामने कोई बोलता नहीं है। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से आज ये पूछना चाहता हूं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और इनके लीडरों से जो रोज जम्मू की बात करते हैं, आज जम्मू के नौजवान को हक से आपने वंचित कर दिया। भाई, ये सरकार का काम है नौजवान को शिक्षा मुहैया करवानी। बच्चे बच्चियां खजल हो रहे हैं। हमारे पास कल भी दफ्तर में लोग आए थे, परसों भी आए थे लोग। बच्चों का ये कहना है कि आपने देखा होगा कि ये परसों जो स्टेट बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें एक बच्ची ने 94% नंबर लिए हैं। जम्मू की रहने वाली बच्ची है, 94% नंबर लेने के बाद, लेकिन जो टेस्ट उसको सेंटर मिला था वो सेंटर उसका फगवाड़ा में था। 1 दिन पहले पता चला वो फगवाड़ा पहुंच नहीं पाई, जब वो पहुंची तो टेस्ट हो चुका था। मुझे बताइए, उस बच्ची का 1 साल की मेहनत को अब कौन इसका जिम्मेवार है? और सरकार नाम की चीज कोई नहीं है जम्मू कश्मीर में, कोई किसी से पूछता नहीं है। भाई, आप धर्म पे नाम पे लड़ाना बंद करो। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बहुत बहुत बड़ी कोठियां बन गई। भारतीय जनता पार्टी के अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दफ्तर बन गए, तो क्या सुबह जम्मू में 10 कॉलेज नहीं खोले जा सकते? क्या जम्मू में यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा सकती? ये कैसे ये बात करते हैं? और दूसरी बात भी, 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो लोग यहाँ पढ़ते थे। हम पहले भी तो यहाँ क्या होता था, जिन दिनों में मैंने ग्रेजुएशन किया या बाकियों ने किया है, 12th के बाद एक कट लिस्ट होती थी, लिस्ट ली जाती थी, मेरिट के आधार पर एडमिशन दी जाती थी। जो सरकार बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार की लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की चीज नहीं है। आज मैं जम्मू के नौजवानों से भी एक बात कहना चाहता हूं और जम्मू के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भाई 5 अगस्त 2019 को तो हम लोग भी बहुत नाचे थे, विजय 370 टूट गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये कौन सा नया जम्मू कश्मीर है? कौन से नए जम्मू की बात है? नौजवान सड़कों पर है। नौजवान की, मैं कहता हूं, आप रोजगार को छोड़ दीजिए। आप तो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मैं रोजगार की बात ही नहीं करता। आप पढ़ने नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे, कल को हमसे नौकरी मांगेंगे। नौकरी इनके पास है नहीं है, देश इन्होंने खोखला कर दिया है। तो जो इसी तरीके से
नौजवानों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते इनडायरेक्ट वे से, ये एक वादा है। तो मैं सरकार से आज अपील करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इन नौजवानों की बात करे। आज एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं भी आज आप कहां सोए हो? आज क्यों नहीं जम्मू की बात करते? आज क्यों ये जम्मू के ठेकेदार है कहां? वैसे तो छोटी सी बात पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई इतना बड़ा मुद्दा है, जम्मू का नौजवान अनपढ़ बनाने की कवायद है। आप इसको समझिए कि 12th पास के बाद जम्मू के नौजवान को घर बैठा दिया गया है। आप लोगों की सरकार कहां है? कहां है कॉलेज, कहां है यूनिवर्सिटी? आपने तो इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे थे लोगों से। तो 5 साल से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो जम्मू में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करके गए, आप लोगों ने कवर किया। लेकिन आज कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनको बल प्रयोग किया गया, पुलिस के द्वारा लाठियां मारी गई और उनको अरेस्ट किया गया। पूरा दिन डिटेन रखने के बाद उनको छोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विकास पुरुष महाराज आपसे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछना चाहता हूं उनका कसूर क्या है? उन्होंने एक घोटाला लोगों के सामने लाया। एलजी साहब ने कमेटी बनाई 6 महीने पहले कि 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट जनतक होगी। वो नौकरी नहीं मांग रहे। वो जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बच्चे हैं वो कैसे कह रहे मैं नौकरी दो, वो कहते हैं भाई वो जो घोटाला हुआ उसकी लिस्ट पब्लिश करो। अब भारतीय जनता पार्टी उसको करने नहीं देती। अब वो करने क्यों नहीं देती? आप अच्छी तरह से जानते हो कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। भाई ये कुछ नहीं चलेगा। हाथी के जो दांत हैं खाने के और दिखाने के, और आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भविष्य जो है वो धुंधला कर दिया है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पिछले 3 सालों में 2019 के बाद जितनी लिस्टें निकली हैं सभी क्रैश कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है यहाँ चोरी हो रही है। ओ भाई चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ो। आप टेस्ट लेते हो, लोगों के पैसे लेते हो और लोग पैसे देने के बाद बेचारे टेस्ट देते हैं, लिस्ट निकलती है, बच्चे चलो कहते हैं ठीक है हमारी लिस्ट निकल गई, रात को मैसेज आ जाता है लिस्ट क्रैश होगी। भाई आपने 3 साल में इंक्वायरी कौन सी की है? मुझे बताइए। अगर आप इंक्वायरी की हुई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते तो जम्मू के नौजवानों का भला कहां होगा? जम्मू के नौजवानों को रोजगार कहां मिलेगा? तो तीसरा बहुत बड़ा अहम मुद्दा है आज के इस दौर में, कह रहा हूं कि गर्मी का सीजन है, ना शहर में बिजली है ना पानी है। अभी भी हम बैठे हैं, लाइट बंद है, आप सब लोगों को पसीने आ रहे हैं। जो जम्मू शहर गांधीनगर 5 इलाका है, इसका ये हाल है। हम पूछना चाहते हैं बिजली के रेट तो आपने 5 रुपए 98 पैसे यूनिट कर दी, स्मार्ट मीटर आपने लगा दिए, और बीच में बिजली कहां है? एलजी साहब हम पूछना चाहते हैं बिजली कहां है? बिल तो आप ले रहे हो, बिजली आपकी आती नहीं, और पानी के लिए हाहाकार मची है। आप देखिए आप कितनी स्टोरियां रोज कवर करते होंगे कि शहर में ना बिजली है ना पानी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एलजी के जी को स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो जम्मू शहर के गांव का क्या हाल होगा? तो ये बहुत सारे ऐसे मसले थे जिसके ऊपर हमने बुलाया है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले उन नौजवान बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बताइए पुंछ का रहने वाला, राजौरी का रहने वाला, उधमपुर का रहने वाला नौजवान वो नोएडा एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है और 10,000 रुपया उसका खर्चा है वहां जाने का, उसके पास 10,000 होगा नहीं, वो वहां जा नहीं पाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को कॉलेज जो है बाहर की यूनिवर्सिटियों में लाट होने जा रहे हैं। अगर वो लाट बाहर की यूनिवर्सिटियों में होंगे तो मुझे बताइए ये गरीब बच्चा रहने वाला जो है वो वहां जाएगा कैसे, वहां पढ़ेगा कैसे? इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। और एक सबसे बड़ी बात, जो ओपन टेस्ट पूरे इंडिया लेवल पे कर दिया गया है। भाई यहाँ हम ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पिछले 30 साल से मिलिटेंसी है, जहाँ 6-6 महीने नेट बंद रहता है, यहाँ बहुत सारी ऐसी आज भी गाँव जहाँ नेट नाम की चीज नहीं है। मुझे बताइए कि वो मेंढर का रहने वाला, वो रियासी का रहने वाला, वो पुणे का रहने वाला नौजवान कैसे चंडीगढ़ से रहने वाले नौजवान के साथ कंपीट कर पाएगा, जिसके पास सारी फैसिलिटीज है? जिनके बच्चों को सरकार कॉलेज नहीं दे सकती, वो मुझे बताइए क्या कंपटीशन होगा? तो मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं, जो सरकार ने झूठे वादे जम्मू के लोगों को दिखाई, भाई हम रोजगार नहीं मांगते, छोड़ दो, रोजगार आप दे नहीं सकते। और भाई हम कहते हैं कि ये जो बच्चों को आप अनपढ़ क्यों रखना चाहते हो, क्यों 1 साल आप उनका मारना चाहते हो? हमारी सरकार से अपील है इसको दोबारा रीटेस्ट किया जाना चाहिए, उनके सेंटर जम्मू में बनने चाहिए। अगर कोई उधमपुर का बच्चा है तो उसका सेंटर उधमपुर में बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और वहां आके अपना एंट्रेंस टेस्ट दे। क्योंकि बच्चों का साल जब ये मारा जाएगा तो वो माँ बाप या वो बच्चे जानते हैं, बच्चे आगे बहुत बड़े स्ट्रेस में चल रहे हैं। बच्चों के पास, उनको पता है कि नौकरी, हम पढ़ भी जाएंगे तो नौकरी नहीं है। सो आज हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द ये रीटेस्ट किया जाना चाहिए। जो बच्चे रह गए हैं उनका टेस्ट, और उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टेस्ट जो होना चाहिए, ये बाहर का खेल जो वो बंद किया जाना चाहिए।